बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर प्रोग्राम माल किनारे में आपका मेजबान यूसुफ मुगल, कामरान नसीम और शहजाद खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वबा के बाद आज़ाद कश्मीर और जिला बाग में इंतजामिया ने क्या क्या इक़दाम किए हैं और रमज़ान मुबारक में क्या इक़दाम किए हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा नादरा का जो खास उन्होंने कहा था, डिप्टी कमिश्नर बाग ने पिछले दिनों एक 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट जारी की थी कि नादरा ऑफिस 27 तारीख को खुल जाएगा, तो वो ताल ना खुल सका, और वो उस खबर के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ शहजाद साहब, आप बताएंगे इस सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन को एक खासा वक्त गुजरा, 1 माह के करीब, और उसके बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया गया, दुकानें खोली गई और हफ्ते में 2 दिन ये कहा गया कि बाकी सारे कारोबार बंद रहेंगे सवाए खाने पीने की अशिया, सब्जी और मेडिकल स्टोर्स। तो आज बाग में उस हवाले से, चूँकि मंगल के रोज़ छुट्टी होती है, लॉकडाउन कर दिया जाता है, तो आज बाग में शहर में रश उस तरह की देखने में नहीं आ रही। जहाँ तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इक़दाम की बात है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के अलावा उस तरह के खातिर खा कोई ऐसे इक़दाम नहीं है जिनका तज़किरा किया जा सके। कोई ऐसी उनकी मतलब कारगुजारी नहीं है कि जिस पर बात की जा सके। अलबत्ता यह है कि एंट्री पॉइंट से कुछ लोगों को जो मशकूक थे उनको रोकने से या क्वारंटाइन ले जाने से हमारी काफ़ी बचत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं एंट्री पॉइंट से लोग बगैर किसी रिकॉर्ड के आ भी रहे। तो मजमूई तौर पे ये अगर कहा जाए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत आवाम से सेक्रीफाइस रहने की हद तक इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, जबकि ख़ुद हुकूमत आवाम के लिए क्या कुछ कर रही है उसमें वो बाकी तमाम सूबाई गवर्नमेंट से और मरकज़ से पीछे है। जी कामरान साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे कि ये जो इस वक्त तक जो लॉकडाउन बाग में किया गया, इस हवाले से आपको थोड़ा सा नाज़रीन को बताएंगे कि क्या सूरत हाल रही है इन 1 माह में, किस तरह का उस पर आमद दरामद हुआ है, जब खुला है तो किस तरह लोग बाजारों में आए या नहीं आए, इस हवाले से आप। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। लॉकडाउन के हवाले से जिस तरह हमने अपने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि इसको हमने अपने प्रोग्राम में, अपनी गुफ्तगू में इसको लॉकडाउन मुकम्मल तो नहीं, अलबत्ता शटर डाउन की हद तक करार दिया था। और वो शटर डाउन जब 2 दिन पहले जब उठा है रियासत की, जब मुख्तलिफ तबकों के साथ मुज़ाकरात के बाद, तो देखने में यह आया कि लोगों ने एक बहुत बड़ी तादाद में बाजार का रुख किया। जो SOPs जारी की गई थी, जिन SOPs के मुताबिक ये बाजार खुलने थे, उन SOPs पे अगर अमल किया जाता तो शायद किसी हद तक तो यानी बेहतरी आती, लेकिन उन SOPs को भी उस तरह से फॉलो नहीं किया जा सका और ना ही करवाया जा सका। यकीनी तौर पे हमारे यहाँ उस तरह, जैसा हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी, इतना निज़ाम में ताकत भी नहीं है और लोग भी खुद उसको फॉलो नहीं कर सके या लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो हमारे यहाँ दोनों तरफ से, जो बाजार में कस्टमर आया उसने भी और जो शॉपकीपर था उसने भी, दोनों ने इसमें बदयांती की। मैं ये समझता हूँ दोनों ने गवर्नमेंट की जो SOP थी, इंतजामिया की जो SOP थी, उसको फॉलो नहीं किया और इंतजामिया की रेट को चैलेंज भी करते रहे और इंतजामिया के साथ मैं ये समझता हूँ कि चीटिंग भी करते रहे। चीटिंग इस सेंस में कि जब इंतजामिया के लोग बाजार में आते थे कोई चेकिंग करने के लिए, तो उस वक्त दुकानदार लोगों को बाहर भी निकाल देते थे, बल्कि बहुत सारे दुकानदार ये कहते हुए भी पाए गए कि इनको गुजरने दें तो आप दोबारा अंदर आ जाए। कहने का मतलब यह है कि हम अभी तक इस बात को समझ नहीं सके कि ये इंतजामिया की तरफ से कोई उस तरह का कानून नहीं नाफिज किया गया कि जिसमें इंतजामिया ने अपनी कोई प्रोग्रेस दिखानी थी
बल्कि ये हमारी हिफाजत के लिए था, शॉपकीपर की भी और कस्टमर की भी हिफाजत के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, चूंकि पूरी दुनिया में इस वबा से बचने के यही तरीके बताए जा रहे हैं। अब इसमें जहाँ पे हम लोग मार खा रहे हैं या हम लोग नासमझी में, बेवकूफ़ी में ये जो हरकतें हम कर रहे हैं कि SOPs को फॉलो दोनों तरफ से नहीं कर रहे, लोग भी बड़ी तादाद में बाजार में आ गए, शॉपकीपर्स ने भी उनको फॉलो नहीं किया, तो उसकी वजह से आप ये देखें कि एक खतरा बहरहाल मौजूद है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स में खुदा न खास्ता हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इजाफा ना हो जाए। इजाफा कुछ तो हुआ है, जिस तरह आपने उसी दिन देखा कि 9 मरीजों में इजाफा हुआ, लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि कोई लॉकडाउन या शटर डाउन खोलने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो उनकी एक हिस्ट्री थी उन सारे केसेस की, तो कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी और एक जो सरगोदा से फैमिली आई एक जनाजे के साथ, तो उसकी वजह से भी। लेकिन बहरहाल ये खतरा अब भी मौजूद है कि जिस तरह की नासमझी, बेवकूफ़ी या कम अकली हम लोग कर रहे हैं सारे, तो उसमें अभी तक हमें बहुत खतरा होगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। मैं ये समझता हूँ कि हम सारे लोग, हमारी इंतजामिया भी इसमें शामिल है, इंतजामिया भी हम में से है, वो कोई बाहर के लोग नहीं है, वो भी कोई इससे पहले इसके सारी थ्योरी और इसके सारे थीम को पढ़ नहीं चुके थे। आप ये देखें कि जब हमारी इंतजामिया की गाड़ियां बाजार में आती हैं तो उनके भी फ्रंट सीट के ऊपर एक ड्राइवर के साथ 2 ऑफिसरान बैठे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से यानी पर्सनली इसको विजिट भी किया, उनसे गपशप भी हुई है, वो भी बेचारे आगे से कहते हैं मजबूरी है क्या करें। पीछे जो उनका वो गाड़ी दीजिए जो पिकअप होती है, इसको ढाला कहते हैं उर्फियाम में, उसमें भी 12-15 पुलिस रहे और बाकी लोग, जिस तरह हमारी जो आर्मी की गाड़ियां उनमें भी हम देखते हैं कि इसी तरह जो आर्मियंस है हमारे जो वो गाड़ी में ठुसे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी हम सारे ही ओवरऑल जो है, जो हमें इसके ऊपर अमल दरामद करवाने वाले जो इदारे हैं, वो भी इस बात को अभी नहीं समझ सके कि हमने इस पे किस तरह अमल दरामद करना है। बहरहाल उसके बावजूद अल्लाह का बड़ा करम है कि आज़ाद कश्मीर के इस एरिया के अंदर अभी तक जो है पेशेंट्स की तादाद बहुत कम है, और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसमें मजीद बेहतरी देखने को मिलेगी। इन्होंने बात की है कि आबादी पेशेंट की तादाद बहुत कम है, 45 या 42 लाख की आबादी में तकरीबन 60 लोगों का होना, क्या ये आबादी कम है या रेशो ज्यादा है? मैंने पहले भी बात की थी कि आज़ाद कश्मीर में पेशेंट्स बढ़ेंगे, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर किसी तरह भी मुतासिर नहीं था। आज़ाद कश्मीर का हदूद अरबा जो है वो टोटली डिफरेंट है, उसको सेव किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, सिर्फ विल होनी चाहिए, मनसूबाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल इनकी एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, एक तरफ इनकी नज़र नहीं गई, इन्हें फौजी भी नज़र आ गए, इन्हें वो भी नज़र आ गए, पुलिस एहलकार भी बैठे हुए नज़र आ गए, इनको खुद डिप्टी कमिश्नर यहाँ बाजार में चलते हुए नज़र नहीं आए, जो पूरे लाओ लश्कर के साथ चल रहे हैं, जैसे उनको कोई बिल्कुल गारंटी है कि उनके साथ चलने वाले के को कोई इशू नहीं है। अब किसी जगह पे भी SOPs, इनको मीटिंग्स नजर नहीं आई पूरी, जो यहाँ बिलखुसूस बाहर में होती रही हैं इंतजामिया की सरपरस्ती में। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे ना तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, ना हमारे कानून बनाने वालों ने, और ना हमारे एक आम शख्स ने इस बात को ज़हनी तौर पे कबूल किया है कि हम किसी क्राइसिस में और हमें एक थ्रेट है बीमारी का और हमें SOPs पे अमल करना चाहिए। ऐसा आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा आएगा। आपके MLAs क्या कर रहे हैं, वज़रा क्या कर रहे हैं, वो आप देख लें, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है वो आप देख लें। मुझे बताएं कि 10 लोगों को दुकान के सामने जाके जत्थे की सूरत में खड़े होके तो दुकानदार को ये कहने का क्या हक पहुंचता है कि आपने 2 से ज्यादा लोग क्यों अंदर रखे हुए? देखे ना क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या आप 10 लोग जो जत्थे की सूरत में जा रहे हैं, आप SDM हो या उसमें कोई लोग हैं, क्या वो मुस्तस्ना है इस बात से? तो बात इनकी बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है। और लेकिन आपने बात की कि 10 बंदे जाते हैं या 8 बंदे जाते हैं, ज़ाहिर उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो बंदे तो जाते हैं। मैं कामरान साहब आपसे ये पूछूंगा कि ये जो वहाँ जो जुर्माना किया जाता है, सील किया जाता है, ये किस तरह ये वो माजे कलेक्ट किए जाते हैं जिसको जुर्माना कहते हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि मैंने यही कहा कि हम सारे लोग, मैंने असल कौम अभी तक इस बात को नहीं समझ सके और ना हम रिसर्च कर रहे हैं, ना हम इसको थोड़ी सी लिफ्ट करवा रहे हैं।
जिससे भी आप बात करेंगे वो कहेगा जी फिर मजबूरी है। मिसाल के तौर पे हमें अपने ऊपर भी देखना चाहिए। अब इस वक्त हम तीनों लोग जो है वो कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए, हम भी इसमें 10 बातें पेश करेंगे कि ये हमारी मजबूरी है, इस तरह हालात ऐसे हैं, हमें बैठना पड़ रहा है, हमारे जो इस वक्त जो जिस कैमरे से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। कहने का मतलब ये है कि यही वो बातें हैं जिनको हमें अभी समझने की जरूरत है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे टॉप टू बॉटम सारे लोग समझेंगे। पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे असेंबली के इजलास की बातें हो रही हैं, किस तरह से वो असेंबली का इजलास करवाना है, क्या उसकी एसओपीज बनेगी, क्या करना है, कम लोगों को बुलाया जाए, सिर्फ कोरम पूरा हो जितना उतना दोनों तरफ से लोगों को बुलाया जाए, या ऊपर जो विजिटिंग गैलरीज हैं उसमें भी मेहमान को बिठाया जाए। ये एक बड़ी डिबेट है। लेकिन कहने का जो मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि हम सारे लोग अभी तक इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो हमारी बातें हैं, ये जो हमारी डिस्कशन इंतजामिया के साथ और इदारों के साथ भी रहती है, उसी के नतीजे में ये चीजें डेवलप होंगी, बेहतर होंगी आने वाले दिनों में। जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि किस तरह ये दुकानें वापस जो सील होती हैं वो खुल जाती हैं, तो उनका एक मैकेनिज्म है। इंतजामिया ने पहले ये बयान भी किया था कि उनको फाइन किया जाएगा और फाइन किया जाता है और इंतजामिया वो फाइन वसूल करती है। जो आपने स्पेसिफिक ये पूछा है कि किस तरह से वो वसूल करती है ये फाइन या वो पैसे जो जुर्माना जो होता है, तो इसके बारे में मेरी अभी खुद तो कोई रिसर्च नहीं है। बहरहाल ये आपका अच्छा सवाल है कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं और पता कर रहे हैं और हम देख लें कि आया वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है या ऐसे फर्दन ही कोई पकड़ दकड़ की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हमारी जो इंतजामिया है वो इतनी नालायकी करेगी कि वो पकड़ दकड़ की जाए पैसों की, इस तरह की कोई बात तो इन हालात में शायद ना करें। अच्छा, आप ये बताएं कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी हुई जो उनकी वाल पे भी लगी हुई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जो फेसबुक है उस पर लगी हुई है कि नादरा का ऑफिस फलानी तारीख को खुल रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मेरा ख्याल है 2 रमज़ान मुबारक को कोई मखसूस किस्म का ग्रोह है डिप्टी कमिश्नर के इर्द गिर्द। उन्होंने ये कहा जी कि सब्जियों के रेट्स जो हैं वो पहले से कम हो गए और अब जो है डिप्टी कमिश्नर ने कमाल कर दिया कि सब्जियों के रेट्स कम हो गए। आज 4 रमज़ान मुबारक को जो सब्जियों के रेट्स हैं मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है रमज़ान मुबारक में फ्रूट और सब्जी के। सेब जो है, सेब जो मिल रहा था इससे पहले वो 100 रुपये अगर वो 1 किलो मिल रहा था, तो वो आज इस बाज़ार में जहाँ डिप्टी कमिश्नर ने बिल्कुल पहले से कम कर दिए रेट्स, वो 160 में मिल रहा है। ये फ्रूट्स में आता है। इसी तरह केला 80 रुपये दर्जन मिल रहा था, अब वो मिल रहा है 130। केला 130, पहले 80 था 130। लेमो बड़ा इम्पोर्टेंट ये एलिमेंट है, ये जो नींबू जिसको हम कहते हैं, ये 50 रुपये पाव पहले मिल रहा था, यानी रमजान से पहले, अब मिल रहा है 80 रुपये पाव, यानी कितना इंक्रीज हुआ है। इसी तरह आलू जो एक सब्जी है, और ये मतलब प्रोटीन हासिल करने के लिए सबसे सस्ता जरिया जो है आलू है, इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस। ये 50 का था, अब 60 में। जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनमें भी कुछ 2-4 इस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह खीरा है, कद्दू है और मारू एक सब्जी है, क्रम यकसा रही है, और फली जो है सोयाबीन जिसको कहते हैं वो भी सस्ती हुई है। अब ये वो चीज़ें मैंने बताई कि एक तासुर ये दिया गया कि जी बिल्कुल स्टेबल है और पहले से सस्ती हो गई है सब्जी। जी वही बात है, उसी जगह के ये डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जहाँ का रेट आज का 4 रमज़ान मुबारक का, इनका इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैंने आपके सामने रखा। एक तो ये चीज़ है कि डिप्टी कमिश्नर साहब लोगों को सहूलत देने की कोशिश करें, प्रोपेगेंडा मुहिम करके ना, तो चीज़ों को मतलब इंटरप्रेट करने के मेरा ख्याल है लोगों में उसका फ़ायदा नहीं है। अब पता नहीं को लोग किसी ने क्या समझ के ये कह दिया कि जी सब्जियां रेट्स जो हैं वो पहले से सस्ते हो गए। एक चीज़ ये करनी थी, डिप्टी कमिश्नर साहब को अगर नादरा के हवाले से मालूमात नहीं थी तो उन्हें क्या एफिशिएंसी लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है कि वो फ़ौरन ये कह देते हैं कि जी सोमवार से नादरा ऑफिस खुलेगा। उनकी ऑफिशियल जिस तरह आपने कहा,
कि सोमवार को नादरा ऑफिस खुलेगा और वो लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स में इश्यूज आ रहे हैं उनको क्लियर किया जाएगा जी कि आपके फिंगरप्रिंट्स का क्या इशू है। अब 29 या 20 मई तक तो नादरा ऑफिस खोलने का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसमें कामरान साहब को भी अंदाजा होगा। इस पे मैं थोड़ी सी आपकी दोनों बातों पे मैं बात करूंगा। जहाँ तक ये जो रेट्स की बात आपने की है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह टारगेट भी करें। जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपको एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर या एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन तो बाग में मिली है कि जो आपको कम से कम बाजार में नजर आ रही है, जो आपको शॉप्स पे नजर। आप माजी में इस डिप्टी कमिश्नर से पहले जरा थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, आपको जो एसपी साहब थे और जो डीसी साहब थे थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो वो आपको कितना डिप्टी कमिश्नर का बाजार में काम मैं इसी के ऊपर बता रहा नहीं बनता कि वो कुछ नहीं बनता है। देखिए वो बाजारों का प्रॉपर दौरा कर रहे हैं। सवाल ही पता नहीं होता सर, आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करें, आप अरफन मौला ना बने, आप बिल्कुल ठीक बात है, आजम ना बने, बिल्कुल ठीक बात है। आप एसी आपसे तंग है, एसी से काम लें, आप तहसीलदार से काम लें, आप एसपी से काम लें, आप डीएसपी को रिकॉग्नाइज करें। वो सारे लोग उनके साथ होते हैं। कैसे करते हैं? रेट लिस्ट जो जारी करते, एक मिनट मेरी आप सुने, रेट लिस्ट जो जारी करती है प्राइस कंट्रोल कमेटी करती है। वो कौन है? उसका चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सेक्रेटरी कमर काजमी जो तहसीलदार है वो है। अब ये उन्होंने जारी करना, वही करते हैं। ठीक है, प्राइस कंट्रोल कमेटी एफिशिएंट अपना काम कर रही है। उन्होंने, एक मिनट मेरी आप बात पूरी सुन ले। इससे पहले डे बाय डे आपको कभी ये रेट लिस्ट नहीं मिली। नहीं, रमजान में भी डे बाय डे इस तरह नहीं होती थी कि आपके पास डिप्टी कमिश्नर के उसके वाल के ऊपर आपको मिले, आपको जो ग्रुप्स के अंदर मिले। आप मेरी थोड़ी सी बात सुने। दूसरी बात यह है कि जो आपके ऊपर ऐसी चीजें मिल रही हैं सर जिनका हकीकत से ताल्लुक, अच्छा उसके ऊपर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आप ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों को। डिप्टी कमिश्नर के अंडर नादरा नहीं आता। नादरा आप मेरी आप सुन लें। नादरा के ये नहीं हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब पे अचानक कोई इल्हाम उतरा और उन्होंने ये अपनी पोस्ट के ऊपर, अपनी वाल के ऊपर ये चीज लगा दी। नादरा के मुलाजमीन जो बाग के नादरा ऑफिस, आप उनसे भी पता कर लें कि सोमवार को वो लोग ऑफिस आए। सोमवार को ऑफिस आने के बाद उनको जो अपनी टॉप मैनेजमेंट है नादरा की, उन्होंने ये बात कही है कि नादरा इस काम को हमें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मादियत का दौर है, हर कोई पैसे की नजर से देखता है, नादरा भी इसी तरह देखता है। उन्होंने कहा कि ये जो वेरिफिकेशन है एहसास प्रोग्राम की, दूसरा तीसरा, इसमें हमें एक पैनी का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसके लिए ऑफिस नहीं खोलेंगे। बाकी उन्होंने जो, चूंकि जो आईडी कार्ड की जो मुद्दत है, वो जो एक्सपायर आईडी कार्ड है, वो मेरे ख्याल में जुलाई तक उन्होंने 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक उसको भी एक्सटेंड कर दिया। नादरा ऑफिस फौरी तौर पे खोलने की जरूरत कोई पेश नहीं आई नादरा को, इसलिए उन्होंने अपने फैसले को चेंज किया। और डिप्टी कमिश्नर ने अपने तौर पे घर से ये बात नहीं निकाली। डिप्टी कमिश्नर ने जो किया, फिर नादरा की टॉप मैनेजमेंट ने उसको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो ऑफिस 20 मई तक उनको अगली गाइडलाइन मिली है कि 20 मई तक हमारा ऑफिस खोलने का कोई इरादा नहीं है ना। एक बात आपने एक जिम्मेदार शख्स है जी, बिल्कुल, उसको बहुत सारी चीजों को देख के बिल्कुल उन्होंने देख के किया था, लेकिन अगले दिन सुबह नादरा ऑफिस का स्टाफ भी जब आया तो उनको अपनी गाइडलाइन मिली। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि कोई अकबर आजम बने या बाजार में नजर न आए, बाजार में 4 5 इस एडमिनिस्ट्रेशन ने सब्जी फ्रूट के जो तय किए कि वहां पे सब्जी फ्रूट सस्ता मिलेगा। मैं खुद वहीं से खरीदारी करता हूँ डेली। मेरा ये ख्याल है कि वो रमजान से पहले सस्ते रेट पे वो दे रहे हैं। बाकियों को भी देख लेते हैं। आपने जो लिस्ट आई है, मैं इसके खिलाफ नहीं करता, ये दुरुस्त होगी, लेकिन जो पॉइंट्स वो जो मैंने देखे हैं, मैं खुद वहां से चूंकि शॉपिंग करता हूँ, वहां पे सस्ता मिलता है। दूसरी बात जो है कि ये बात पूरे पाकिस्तान में करनी है कि रेट लिस्ट जो इंतजामिया जारी करती है उसको ताजर नहीं मानते और दलेरी से नहीं मानते। क्या रखते हैं उन पॉइंट्स का मुझे ये बताएं कि पॉइंट्स से क्या, पॉइंट से मुराद ये है कि देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप सुन लें। मंडी, सब्जी मंडी और सब्जी फ्रूट शॉप में फर्क है। इंतजामिया हमेशा से मंडी वालों को ये कहती है कि अगर आप मंडी नाम रखते हैं तो फिर आप मंडी का रेट देंगे। उन पॉइंट से मतलब ये है कि वो मंडियां उन्होंने जो है वो तय की है कि जहां मंडी का रेट मिलेगा वहां शॉप का रेट नहीं मिलेगा, तो वो मिल रहा है। बाकी जो आपकी ये जो लिस्ट है, इसके अंदर ऐसी चीजें जिनमें जो जेन्युइन बातें वो महंगी हुई और हर रमजान में होती हैं। नहीं तो फिर इनका ये किसके नीचे आती है? ये भी सिंसा मैंने कहा ना कि ये क्या इससे जो पूरे पाकिस्तान में जो लोग खरीदारी इसको फॉलो नहीं किया, इससे जो लोग खरीदारी करते हैं वो इस मुल्क के शहरी नहीं, वो भी इस मुल्क के शहरी है, क्यों नहीं? ठीक है। और ये उन दुकानों के वहां से आपने गाड़ियां रोक दी हैं आके इधर पायलट हाई स्कूल के ग्राउंड में, वहीं से आप चीजें भी बांट रहे हैं, वो सांस प्रोग्राम भी चल रहा है, वहां पे सैकड़ों गाड़ियां भी ठहरती हैं। ये तो अलग टॉपिक है कि ये क्या ड्रामा है।
अब मुझे बताएं कि वो एक आदमी मंडी तक नहीं जा सकता, उसके आगे 10 फ्रूट शॉप्स आती हैं, 10 फ्रूट शॉप्स, वहां पे 30-30, 40-40 रुपए का फर्क है। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, जो हाई स्कूल में गाड़ी खड़ी करके किसी मंडी पे नहीं जाना आपने। मंडियां हैं नीचे अड्डे पे हैं या बाईपास में जो आइडेंटिफाई की गई हैं, या सईद शुजा चौक में। गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ रही है। नहीं जरूर, वो पहले जाके सब्जी लेके आके गाड़ी यहाँ खड़ी करे, ये कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक चीज और है जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज जो नाके लगे हुए हैं स्मार्ट लॉकडाउन के बाद जो बाजार में एंटर होने के लिए, अच्छा वहाँ वो नाके पे जाओ तो वो 2 आधारों को वहां से छोड़ देते हैं, एक अदलिया की गाड़ियां और दूसरा वकला की गाड़ियां। अच्छा, उसी एरिया में प्रेस क्लब बा का भी मतलब वहां साफी 40-50 हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां तो नहीं होती, ज्यादातर मोटरसाइकिल वाले भी हैं, तो उनको दाखिला वो बंद कर दिया गया है कि कोई हुक्मनामा उनके लिए जारी नहीं किया गया। यानी इस तरफ भी इंतजामिया को सोचना चाहिए कि वहाँ एक प्रेस क्लब भी एक अदारा है। इंतजामिया को सोचना नहीं चाहिए, ये जो इजाजतनामे जारी होते हैं वो इदारे खुद इनिशिएटिव लेते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं, करनी चाहिए वहाँ, तो उसके बाद जो जवाब आए इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ कि प्रेस क्लब ने आपका कितना वो किया, इनिशिएटिव ले खुद। वो रोजाना एक पल की रिपोर्ट आपके साफी देते रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ये इनिशिएटिव ले लिया, वो अपनी बात नहीं कर सकते कि हमें वो दिया जाए, तो ये तो वहाँ पे है। अलबत्ता ये जो बात है कि यहाँ इस वक्त पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। कमरान नसीम साहब, आप समझदार आदमी हैं, आप बात को समझते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जितने पॉइंट्स होंगे उतना डिस्टेंस आपका इशू बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन शॉप्स के हवाले से भी, इस पे भी अच्छा, तो हो रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो हम नाजरीन से इजाजत देते हैं।